तो दोस्तों आज की वीडियो में यह जानेंगे कि किन कारणों से घर में भयंकर गरीबी आ जाती है और तंगी का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत ही महत्व होता है। हमारे जीवन में होने वाली परेशानियों को संकटों का एक बड़ा कारण जैसे वास्तु दोष होता है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका रोजाना ही दिनचर्या में पालन करना चाहिए। सुबह उठने से लेकर घर में चीजों को रख रखाव होने वाली गलतियों के कारण माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी गलतियां हैं, कौन से वो लक्षण हैं जो कि हमारे घर में दरिद्रता प्रवेश हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सूर्योदय के समय या उससे पहले उठना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और मान्यता के अनुसार सूर्यदेव के बाद से उठने से घर में गरीबी आ सकती है और दरिद्रता का भी वास हो सकता है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, जो भी हमारे घर में महिलाएं होती हैं उनको विशेषतर ध्यान रखना है कि सुबह सूर्योदय के पहले ही उठ जाना, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके उसके बाद में ही अपने दिनचर्या को चालू करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको घर में रहना चाहिए। हर महिलाओं को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। तो दूसरा है पानी का टपकना। जैसे कि घर में नल है या टंकी है, पानी टपकना शुभ नहीं होता है। इससे घर में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इन बातों का विशेषतर ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस दिन हमको, या महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, किस दिन बाल नहीं काटना चाहिए, बाल नाखून कब नहीं काटना चाहिए। तो देखिए, विशेषकर महिलाओं को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। तो गुरुवार और एकादशी के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। यहाँ तक कि देखिए, अमावस्या, पूर्णमासी और एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। और जैसे कि आप बीच बीच में किसी का व्रत करते, जैसे सोमवार, मंगलवार, इन दिनों को भी आपको नाखून और बाल नहीं काटने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी, जिसका भी आप व्रत करते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। जिस भी आप देवी देवता का व्रत करते हैं, उस दिन आप इन कामों को करते हैं तो देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाते हैं। आपका जो व्रत रखे हुए तो वो भी निष्फल हो जाता है। तो इन बातों को विशेषकर ध्यान रखिएगा। वैसे तो देखिए, एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी के दिन बिल्कुल जो है अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए और पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। तो इन बातों का विशेषतर ध्यान रखें, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। अब चौथी बात यह है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत ज्यादा हमारा टूटा फूटा कबाड़ हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, घर के अंदर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि इससे धन हानि होती है और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। देखिए, सूर्यास्त के बाद में किसी को भी सफेद चीज का दान नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, पैसा देना अशुभ माना जाता है। इससे घर में धन की हानि होती है, जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके बाद में बात करते हैं, टूटी चप्पल घर में रखना। टूटी चप्पलों को घर में रखना अशुभ माना जाता है। इन्हें घर में नहीं रखना चाहिए। चप्पलों से घर में इकट्ठा करना, इससे जो है शनि देव का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि टूटी चप्पलों को घर में नहीं रखना चाहिए। इन्हें साथ ही फटे पुराने कपड़ों को भी घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और शनिदेव भी रुष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है जैसे घर में गंदगी, बहुत ज्यादा गंदगी, धूल मिट्टी का जमना। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। घर में गंदगी होने के कारण और धन की हानि होती है। घर के सामानों पर धूल मिट्टी का जमना अशुभ माना जाता है। इससे घर में गरीबी आ सकती है और नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रभाव बढ़ सकता है। और देखिए, अगली बात यह है कि हिंदू धर्म में पूजा, जप, तप, व्रत बहुत ही महत्व रखता है। लेकिन अगर आप घर में पूजा व्रत नहीं करते तो इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, जिसके कारण आर्थिक तंगी होने से गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इन बातों को हमेशा ही ध्यान रखिए। जिस घर में पूजा पाठ और इन व्रत वगैरह नहीं रखे जाते हैं तो उस घर में दरिद्रता का वास हमेशा बना रहता है। जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और ये बातें जो है ना, महिलाओं को अक्सर ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने घर को संवार कर रखना चाहिए, किस तरह से हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और ये बात है ना कि महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए कि हमारे घर में किस तरह से हमें अपने सामान को व्यवस्थित करके रखना है और किस तरह से हमको घर में सुधार करना है, क्या हमें सफाई करनी है। इन चीजों पर महिलाओं को विशेषकर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग इस पर भरोसा करते हैं। वही वो परेशानियों में पड़ सकते हैं, यानी कि ये आदतें हमें कंगाली की ओर ले जा सकती हैं। आइए जानते हैं घर में गरीबी आने का कारण क्या होता है।
सनातन धर्म में ज्योतिष और वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है, इसीलिए लोग घर बनाने को लेकर सामान के रखरखाव तक का ध्यान रखते हैं। दरअसल हमारे जीवन में होने वाली समस्याओं और संकटों का बड़ा वास्तु कारण है। परेशानियों और संकटों का सबसे बड़ा कारण वास्तु दोष है। हिंदू धर्म में शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका रोजाना दिनचर्या में पालन करना चाहिए। लोग ऐसा नहीं करते हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाते, इसके चलते आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं गरीबी दूर करने के 10 उपाय। वो कौन से उपाय हैं जो कि आपको करना चाहिए। घर की गरीबी दूर करने के लिए ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और धार्मिक उपायों को कई सरल उपाय से बताया गया है। ये उपाय न केवल आर्थिक समृद्धि लाने में सहायक होते हैं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से जीवन सुख में समृद्धि, धन और शांति का आगमन होता है। तो शास्त्र के अनुसार जिस घर में आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वहां से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है और घर में कंगाली आने लगती है। इसीलिए घर में शांति हमेशा बनाए रखिए। देखिए, पति पत्नी में जब लड़ाई होती है तो घर में बहुत ज्यादा कलह मच जाता है। दूसरी बात है यहाँ पर कि स्त्रियों का अपमान करना। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का अपमान किया जाता है उस घर में सुख शांति भंग हो जाती और दुख दरिद्रता छा जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये मान्यता है कि जिस घर में पूजा पाठ, धर्म कर्म नहीं किए जाते हैं उस घर में नकारात्मकता और निर्धनता आती रहती है। और वास्तु दोष का एक और भी कारण है, वो है देखिए शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिस घर में, मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों में खुद बताया गया है कि देखिए जिस घर में रिश्वत या गलत तरीके से कमाया जाता है धन, उस घर में कभी भी समृद्धि नहीं होती है। व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है और धीरे धीरे सारा धन नष्ट हो जाता है। दोस्तों, इन बातों का ध्यान न रखने पर मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप भी गरीबी से बचने के लिए इन 10 बातों को ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हुए एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।